Good morning, class. Today we will start a new chapter, that is chapter 5, class 6, and the name of the chapter is A Different Kind of School. आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 6 जो कि चैप्टर नंबर 5 है, एंड दिस इज़ a very interesting story. We will learn a lot of things. You must have seen so many schools, but in this story, the writer heard a different kind of a school, and he was keen to go to school to see everything by himself. यानी कि इस कहानी के अंदर जो ऑथर है जिसने ये कहानी लिखी है वो एक बहुत अच्छे एक अलग स्कूल के बारे में सुनता है कहीं से, और वो जानना चाहता है कि ऐसा क्या है उस स्कूल में जिस स्कूल को एक लेडी चलाती थी जिनका नाम था मिस बीम। वैसे तो हम लोगों ने बहुत सारे स्कूल देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर वो एक अलग तरह का स्कूल चला रही थी, और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम बहुत सारे स्कूल में गए होंगे, और हमारे इंडिया में इस तरह के बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर स्कूल्स हैं कि जो फिज़िकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं या फिज़िकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक अलग स्कूल चलाया जाता है। सो एक्चुअली द मेन पर्पज़ to write this story is we cannot understand the pain of differently abled children or physically challenged children. We cannot understand their pain, we cannot feel their pain unless we don't have the same. So in this school she does so many things, so many activities, so the children learn so many things. Basically she uses द डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग। तो इस कहानी के अंदर मिसेस बीम एक बहुत अच्छी कोशिश करती हैं, और वो चाहती हैं कि उनके बच्चे एक बहुत अच्छे इंसान बने और वो आगे चलकर एक नई सोच लोगों को दें, और एक नई तरह की उनके स्कूल के बच्चे आगे बढ़ें, और वो इसमें बहुत सारी कोशिश वो करती हैं। तो ये जो स्टोरी जब शुरू होती है, इसमें ऑथर जो है उनके स्कूल जाता है। उसका ये कहना है कि आई हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल बट नॉट स्टिल लास्ट वीक डिडंट द चांस टू कम टू विज़िट। यानी कि उस ऑथर का ये कहना है कि वो उनके स्कूल के बारे में उसने बहुत कुछ सुना था, मिस बीम के स्कूल के बारे में, लेकिन उनको जाने का मौका कब मिला? लास्ट वीक। So when the author arrived in the school, there was a girl who was only 12 years. Her eyes were covered with a bandage, and she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. She stopped, and it looked like she asked him who had come. He seemed to be describing me to her, then they passed on. It means कि जैसे ही ऑथर स्कूल के अंदर जाता है वो वहाँ पर देखता है कि एक लड़की है जो कि 12 साल की है, जो कि आपको पिक्चर में भी दिख रही होगी, और उससे एक छोटा बच्चा है जो खेल रहे हैं, और लड़की की आइज़ पर जो है एक पट्टी बंधी हुई है, बैंडेज बंधी हुई है, और वो उसको बहुत एहतियात के साथ जो है वो लेकर जा रहा है छोटा बच्चा। एंड और वो समझाना चाह रहा था ऑथर को भी, लेकिन वो निकल जाता है। तो मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिडिल एज, फुल अथॉरिटी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग. हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, एंड शी हैड द काइंड ऑफ पल्प फिगर that is likely to be comforting to a homesick child. I asked her some questions about her teaching methods, which I had heard were simple. It means कि वो ऑथर जो है मिस बीम के ऑफ़िस में पहुंच जाते हैं, और वो उनसे पूछते हैं कि मैंने आपके स्कूल के बारे में बहुत सुना है, और मिस बीम के बारे में भी वो ये बताते हैं कि जैसा कि मैंने सुना था वो वैसी ही थी, एक मिडिल एज लेडी थी, और जैसे कि वो
फुल ऑफ अथॉरिटी मीन्स कि सब कुछ उन्हीं के हाथ में था, लेकिन वो बहुत काइंड लेडी थी, अंडरस्टैंडिंग थी, हर चीज़ को समझती थी, और ऐसा लगता था कि वो एक जो होम सिक चाइल्ड हैं, जो बच्चे हैं जिनको घर जैसी चीज़ें वो दे सकें, जो अपने घर जाना चाहते हैं, तो उनको भी वो स्कूल जो है वो घर ही लगे। तो वो उनसे जानना चाहता था, उन्होंने उनके टीचिंग मेथड के बारे में ऑथर ने पूछना चाहा। देन शी एक्सप्लेन एवरीथिंग। No more than is needed to help them to learn how to do things simple: spelling, adding, subtracting, multiplying, and writing. The rest is done by reading to them and by interesting talks, during which they have to sit still and keep their hands quiet. They are practically no other lessons. The real aim of the school is too much to teach thoughts as to teach thoughtfulness, kindness to others, and being responsible citizens. Look out of the window a minute, will you? So the author started to ask to Miss Beam that what are your methods of teaching and why your school is different from others. He asked so many things to Mrs. Beam. बहुत कुछ वो पूछते हैं उनसे और वो जानना चाहते हैं कि भाई आपका स्कूल ऐसा क्यों अलग है। वो then Mrs. Beam explained कि why my school is different from others. She explained कि our motive is not to teach only addition, subtraction, multiplying and these kind of things. वो कहना चाहती हैं कि मैं हर चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाती हूँ, हम इस चीज़ लर्निंग को हमने इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है। एंड हर रियल एम वाज टू टीच थॉट एज kindness to others. It means she didn't want to make her children only professional. She wanted to change their mentality. वो उनको बदलना चाहती थी, उनको एक बहुत जेनरस पर्सन बनाना चाहती थी कि वो देखें। और तभी मिस बीम कहती हैं ऑथर से कि आप जाकर विंडो के बाहर देखिए। देन ऑथर वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन। वहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा गार्डन देखा। एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक। व्हाट डू यू सी मिस बीम दैट? मिस बीम उनसे पूछती हैं कि आपको वहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। देन ऑथर सेड कि आई कैन सी अ ब्यूटिफुल ग्राउंड एंड देयर आर सो मैनी चिल्ड्रंस हु आर प्लेइंग एंड बट ही सेड दैट कि ये सब देखकर मुझे दुख हो रहा है। इट इज़ गिविंग मी पेन। So I am seeing the children are enjoying but some are lambing. It means कि वो लंगड़ा रहे हैं। Some are blind. कुछ लोग खेल रहे हैं, मतलब पट्टी बंधी हुई है। So and he also explained that I saw a poor girl and I think that she can't see. ऑथर जो है ये कहते हैं मिस बीम से कि मैंने एक बच्ची को देखा जो मुझे लगता है कि वो देख नहीं सकती, और अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दो बच्चे और हैं ऐसे। उन्होंने देखा कि दो और हैं विंडो के बाहर से। एंड देयर इज़ द गर्ल विथ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले। शी सीम्स टू बी अ हेल्पलेस क्रिपल। तभी उन्हें देखते कि एक बच्ची है जो बैसाखी पकड़े हुए है और लगता है कि वो चल नहीं सकती। तो आफ्टर दैट मिस बीम लाफ्ड। वो हंसना शुरू कर देती हैं कि ओ नो शी सैड, शी इज़ नॉट रियली लैम। वो लंगड़े नहीं हैं, वो रियल में ऐसे नहीं हैं। ये एक आज उनका लैम डे है। दिस इज़ हर लैम डे। आज उसको लंगड़ा बनकर रहना है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड। और जो बच्चे आप बाकी देख रहे हैं वो भी अंधे, ब्लाइंड नहीं हैं, वो उनका ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर द शी लाफ्ड अगेन। और फिर वो दोबारा हंसती हैं। अब जब वो हंसती हैं तो ऑथर जो है वो सरप्राइज़ हो जाता है कि मतलब मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और मिस बीम हंसे जा रही हैं। देन मिस बीम एक्सप्लेन कि दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। तो वो कहती हैं कि यही तो हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिस्टम का। सबसे अच्छी चीज़ हमारी यही है कि हम जो हैं चिल्ड्रन को ये सिखाते हैं कि so Miss Beam explains कि today some students are playing the role of blind, some students are playing of role of lamb, so that they can feel that how they help each other, how can they support to each other. So definitely when they are blind today, the other students will help them, so they will play the role of blind for a day.
and these kind of different kinds of activities they play. So in the next class, hope we will continue from the next topic. Thank you.